जमात दहम के 10वें सबक में खुश आमदीद। इनसे पहले के असबाक में हमने दो दर्जी मसावात हल करने के मुख्तलिफ तरीके देखे थे, जिनमें बजरिया तजज़ी है, यानी कि आप उसके टुकड़े कर लेते हैं, अंग्रेज़ी में इसको थ्रू फैक्टराइजेशन कहते हैं। फिर तकमील मुरब्बा है, उसका तरीका हमने सीखा। तकमील मुरब्बा को अंग्रेज़ी में कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। और उसके बाद दो दर्जी मसावात का जो हल है वो कुलिये के तरीके से या उसके फार्मूले के तरीके से है। और इसको हम कहते हैं कि क्योंकि दो दर्जी मसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसलिए दो दर्जी मसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसके नतीजे से उसके तरीके से हल करना। तो आज हम एक सवाल लेंगे और उनको इन तीनों तरीकों से हल करेंगे, और लाजमी बात है कि तीनों तरीकों से एक ही जवाब आना चाहिए। इसके लिए मैंने सवाल जो चुना है वो मश्क 1.1 है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10वीं जमात की। उसमें उस मश्क का सवाल जो है वो 2 और उसका जो छठा है, जो कि एक सवाल को बुनियादी तौर पर बटा की फॉर्म में लिखा गया है। जैसे ये सवाल है कि 2/x-9 बराबर है 1/x-3 मनफी 1/x-4, और यहाँ x-4 के हमने इसको हल करना है। इसको हल करने की वजह क्या है, हम x की वो कीमतें पता करना चाह रहे हैं कि जब वो x की कीमतें इस मसावात में लिखी जाएं तो ये जो बाएं हाथ मसावात के है वो बराबर हो दाएं हाथ के। तो ये हम चाह रहे हैं, हम ऐसा x की जो है कीमतें या अंग्रेजी में इसकी वैल्यू पता करना चाह रहे हैं जिसको जब हम इस मसावात में डालें तो हमारी ये जो मसावात है ये बराबर हो। ये हमारा जो है ये हम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, हम हल बजरिया तजज़ी करेंगे। जब हल बजरिया तजज़ी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता था कि जो मियारी शक्ल होती है, या हम उसको बटा की फॉर्म में नहीं लिखते, मियारी शक्ल जो दो दर्जी मसावात की है वो ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के, ये होती है, ये मियारी शक्ल है। लेकिन हमें जो ये सवाल दिया गया है, जो ये 2/x-9, ये मियारी शक्ल में नहीं है। तो सबसे पहला तो हमारा काम ये होगा कि इसको हम मियारी शक्ल में तब्दील करें, उसके बाद हम इसको हल बजरिया तजज़ी कर सकते हैं, हल बजरिया फैक्टराइजेशन या हल बजरिया छोटे टुकड़े करने के। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 2/x-9 बराबर है 1/x-3 मनफी 1/x-4 के। तो जैसे हमने कहा कि सबसे पहला हमारा जो है मकसद वो इसको बदलना है कि मियारी शक्ल में, ताकि ये बटा ख़त्म हो जाए। तो मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले इनका जुज़ाफ़िया अकल ले लेता हूँ। जुज़ाफ़िया अकल जो है वो x-3 ज़रब x-4 है। ये तरीका है जिससे हम दो बटा की जो कीमतें हैं या जो बटा की शक्ल में हो उनको जमा या मनफी करते हैं। तो x-3, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा तफसील के साथ लिखता हूँ। ऊपर 1 है तो उसको ज़रब हम दे देंगे x-4 से। ये चूंकि ज़रब का निशान आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये शायद x है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1। तो 1 ज़रब हो रहा क्यों, और फिर मनफी है और फिर 1 है, और चूंकि x-4 यानी कि x-4 नीचे है तो अब हम जो दूसरा बचता है x-3 से इसको ज़रब दे देते हैं, और इधर हम 2/x-9 रहता है। अब हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ये इसी तरह रहता है x-3 x-4, और हमारे पास 1 ज़रब x-4 जो है वो x-4, हम जो है ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, और इसी तरह मनफी चूंकि ज़रब हो रहा है तो मनफी x जमा 3 आ जाएगा, और दूसरी तरफ वही हमारी 2/x-9 है। अब हम ये मनफी x और मनफी x आपस में जो है ये कट जाते हैं, हमारे पास आगे आ जाएगा -4 जमा 3, तो ये -1 आ जाएगा, और हमारे पास x-3 ज़रब x-4, और इधर 2
एक्स मनफी। अभी भी ये बटा में है, हमने कुछ हल कर लिया है लेकिन ये बटा में ही है, हम इसको बटा की शक्ल से बदलना चाह रहे हैं। अब इसके लिए एक हमारे पास कुलिया है, वो ये कहता है कि अगर मैं इधर थोड़ा सा ले जाता हूं, अगर ए बटा बी बराबर है सी बटा डी के, तो हम इनको तिरछी ज़रब दे सकते हैं। यानी कि आप इसको इसके साथ ज़रब दे सकते हैं, ए को डी के साथ, और ये और मसावात वहीं कायम रहेगी, यानी कि ए ज़रब डी बराबर होगा बी ज़रब सी के। ये हमें एक पता है कुलिया, हम वही वाला चीज़ यहाँ पे लगाते हैं। इसका मतलब है हम 2 को इधर से ज़रब दे देते हैं और मनफी 1 को या एक्स मनफी 9 को मनफी 1 के साथ, तो हमारे पास 2 ज़रब एक्स मनफी 3 ज़रब एक्स मनफी 4 बराबर है मनफी 1 ज़रब एक्स मनफी 9 के। अब हम इनको खोल लेते हैं। मैं वैसे तो 2 तरीके हैं जिसकी मदद से कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान के तरीके से करता हूँ। एक्स को हमने पहले इसके साथ ज़रब देना है, फिर हमने इसके साथ ज़रब देना है, और फिर जो मनफी 3 है उसको हमने इसके साथ ज़रब देना है, और फिर मनफी 4 के साथ ज़रब देना है। तो ये हम करेंगे, और 2 हमारे पास बाहर ही है 2, तो एक्स ज़रब एक्स जो है एक्स का मरबा बन जाता है, एक्स मनफी 4 एक्स बन जाता है। इसी तरह मनफी 3 ज़रब एक्स मनफी 3 एक्स बन जाता है, और मनफी 3 ज़रब मनफी 4 जब मस्बत 12 बन जाता है, क्योंकि मनफी ज़रब मनफी जो है वो मस्बत होता है। दूसरी तरफ हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो मनफी एक्स और मनफी 1 ज़रब मनफी 9 जमा 9 बन जाता है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, जो एक तरह की मनफी 4x और मनफी 3x जमा हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह की है, और ये हो जाएगा मनफी 7x जमा 12 बराबर है मनफी x जमा 9 के। अब हम इसको खोल सकते हैं, जो ये ब्रैकेट है हमारी, तो ये 2x का मरबा मनफी 14x जमा 24 बराबर है मनफी x जमा 9 के। अब हम ये जो मनफी 1 जमा 9 है इसको बाएं तरफ ले आते हैं, और इनके जो भी मस्बत या मनफी है वो उलट हो जाएंगे। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, मनफी 14x जमा 24, और मनफी 1 जब इस तरफ आया तो मस्बत x, और जमा 9 जब इस तरफ आया तो मनफी 9, और वहां पे सिफर बच गया। अब हम इसको मजीद हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मनफी 2x का मरबा, ये जो मनफी 14x है और जमा x, ये मनफी 13x हो जाएगा, और 24 मनफी 9 जो है वो 15 हो जाता है। तो अब हमारे पास ये एक किस्म से मियारी शक्ल में 2 दर्जी मसावात आ गई। इसको हम अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अब हमारे पास जो मियारी शक्ल आ गई है, तो अब हम इसको हल कर सकते हैं। और सबसे पहला जो तरीका हमने कहा है, इसको हमने बदरिया तजज़ी करना है, इसके छोटे टुकड़े करने हैं। और आपने पिछले असबाक में देखा होगा कि हम इस 15 को, जो कि यहाँ पे है सी, उसको हम ए से ज़रब देंगे तो 15 ज़रब 2 30 हो जाता है, और फिर हम इसको हल कर सकते हैं। अब हल करने के लिए हमें 30 के वो तज्ज़ी पता करने हैं, आज जो ज़रब जिनको जमा या मनफी करके हम मनफी 13 ले सकते हो। तो एक तरीका तो ये है, 15 10 ज़रब 3 भी है, 15 मनफी 2 13 होता है, तो इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं, और 10 जमा 3 13 होता है, तो ये भी ले सकते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो तज्ज़ी हैं वो आपको जवाब दें। तो ये पहले मैं ये आपको 15 ज़रब 2 से करके दिखाता हूँ, लेकिन ये गलत होगा, ये हमसे नहीं हल हो सकेगा ये। लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि बाज़ औक़ात हम कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं नहीं हल हो रहा, तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो 15 ज़रब 2, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2x मुरब्बा मनफी 15x जमा 2x,
जमा 15 बराबर है 0 के, क्योंकि मनफी 15x जमा 2x आपको मनफी 13x देगा। अब हम इसमें से जो है मुश्तरिक निकाल लेते हैं, तो यहाँ x मुश्तरिक है, 2x मनफी 15 आ गया, जमा, अब यहाँ से हम कुछ मुश्तरिक नहीं निकाल सकते 2x जमा 15 में से, तो हम 1 लिख देते हैं और 2x जमा 15 बराबर है 0 के। अब अगर आप इसको देखें तो ये तो हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुश्तरिक नहीं है, 2x मनफी 15 और 2x प्लस 15 ये एक नहीं है, तो ये एक तरह की नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने तरीका हल तजदीद पता करने की, इनसे ये काम नहीं कर रहा, हमें इसके बारे में कुछ और, तो हमें जो तजदी है वो दूसरी देखनी पड़ेगी, और वो तजदी हमें नजर आती है 10 ज़रब 3 भी 30 होता है और 10 जमा 3 13 होता है। तो अब मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ और मैं, तो इसको हम उस तरह करने की कोशिश करते हैं, तो 2x का मरबा मनफी 10x और मनफी 3x जमा 15 बराबर है 0 के। तो हम ये इसके तजदी कर रहे हैं, इसके हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 2x जो है मुश्तरिक हो जाएगा, x मनफी 5 यहाँ रह जाएगा, और इधर मनफी 3 हम जो है मुश्तरिक ले सकते हैं, तो x मनफी 5 बराबर है 0 के। और अब हम देखते हैं कि ये और ये मुश्तरिक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x मनफी 5 ज़रब 2x मनफी 3 बराबर है 0 के। और अब हमने एक सिफर का ज़रब का कानून पढ़ा हुआ है, वो इससे पिछले असबाक में मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब ये है, दोबारा भी मैं एक दफ़ा कह देता हूँ कि अगर a ज़रब b बराबर है 0 के, तो इसका मतलब है या तो a बराबर है 0 के, या b बराबर है 0 के, या a और b दोनों बराबर हैं 0 के। तो इस कानून के मुताबिक हम कह देते हैं कि x मनफी 5 बराबर है 0 के, या 2x मनफी 3 बराबर है 0 के। अब हम इनको हल कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, x मनफी 5 बराबर है 0 के, और 5 को जब हम दूसरी तरफ लेके गए तो x बराबर है 5 के। अब दूसरा जो हमारा था हल, क्योंकि दो दर्जी मसावात है इसलिए x की दो कीमतें आएंगी, तो 2x मनफी 3 को दूसरी तरफ लेके गए तो जमा 3 हो जाएगा, हम आमतौर पर मस्बत का निशान नहीं रखते, और अब हम दोनों तरफ से इसको 2 से तकसीम कर देते हैं, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x है वो बराबर है 3/2 के। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास इसके दो जवाब आ गए हैं, और वो दो जवाब ये हैं कि हल जो इसका आया है वो ये है कि 3, मैं कोई और रंग ले लेता हूँ ताकि, और चलिए सुर्ख रंग ले लेते हैं, जो हल है वो 3/2 और 5 है, ये इसके हल हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो हमारी दो दर्जी मसावात जो हमने जिससे हमने ये सवाल करना शुरू किया है, चाहे आप इस दो दर्जी मसावात को रख लें और इधर x की कीमत अगर 3/2 हो हर जगह, अगर आप इसमें लिखें और इस मसावात को हल करें तो जवाब 0 होगा, या अगर 5 लिखें तो भी अगर आप हल करें तो जवाब 0 होगा। और सिर्फ यही नहीं, आप इसको जो हमारी बटा की शक्ल में भी था, अगर आप उस पे भी ले जाएं तो भी ये जो है जवाब यही आता है। जो हमने शुरू में लिखा था कि 2/x मनफी 9 बराबर है 1/x मनफी 3 और मनफी x मनफी 4 की, अगर आप उसमें भी ये लिखेंगे तो जवाब यही आएगा। तो ये पहला तरीका है और ये हल बजरिया तजदीद था। अब हम यही सवाल दूसरे तरीके से करेंगे जिसमें हल बजरिया तकमील मुरब्बा है। अब तक हमने ये किया था कि जो हमारा सवाल है जो कि बटा की फॉर्म में था उसको हमने म्यारी शक्ल में बदला था। जो हमारा सवाल था वो 2/x मनफी 9 बराबर है 1/x मनफी 3 मनफी 1/x मनफी 4 या x मनफी 4 था। इसको हम पहले म्यारी शक्ल में हमने इसको बदला, और जो हमारे पास म्यारी शक्ल आई थी वो आई है 2x का मरबा मनफी 13x जमा 15 बराबर है 0 के। अब हम इसी सवाल को
और हम जिसको हमने बजरिया तजदी किया है, अब हम इसको बजरिया तकमील मुरब्बा करते हैं। तो हमारे पास जो मियारी शक्ल आई थी वो 2x का मुरब्बा मनफी 13x जमा 15 बराबर है 0 के था। जो पिछले अस्पाक में हमने देखा था कि इसको हम मियारी शक्ल के साथ इसका हम तकाबली जायजा करते हैं। मैं वो लिख लेता हूँ, वो ए एक्स का मुरब्बा, ये ए सॉरी ये के क्यू बन गया है, ये असल में ए है। ए एक्स का मुरब्बा मन जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के, ये हमारी मियारी शक्ल कहलाती है। अंग्रेजी में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दो दर्जी मसावात की, और वो है। तो इसमें हमें पता लग गया कि b जो है वो मनफी 13 के बराबर है। और हमने ये पिछले सबक में पढ़ा है कि जगह जब हमने इसको तकमील मुरब्बा से करना हो तो हम इसको b बटा 2 का जो मुरब्बा है वो जमा और मनफी करेंगे। तो इस सवाल के लिहाज से ये आ जाएगा मनफी 13 बटा 2। तो हमें ये पता लग गया कि हमने मनफी 13 बटा 2 करना होगा। मगर इसमें एक छोटा सा मसला है, ये अभी मैं शायद एक लिहाज से सही नहीं कह रहा, क्योंकि अगर हम तकमील मुरब्बा या मुरब्बा का जो कुलिया है उसको देखें तो x जमा वाई और इसका मुरब्बा बराबर होता है x के मुरब्बा जमा 2xy जमा y का मुरब्बा। अगर आप इसमें देखिए तो ये x जो है इसमें एक इसके साथ है जो ज़रब हो रहा है, जबकि हमारे सवाल में 2 है। तो हमें सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा। तो जो मैंने लिखा था वो शायद पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम इसको दोबारा करेंगे। तो मैं सब्ज़ रंग में ही करता हूँ। हमारे पास जो था वो 2x का मुरब्बा ये है। अब हम इसको बदलेंगे, हम 2 से दोनों तरफ को तकसीम कर देते हैं। तो ये x का मुरब्बा मनफी 13 बटा 2 x जमा 15 बटा 2, और अगर हम 0 को भी 2 से तकसीम करें तो 0 ही आता है, इसलिए उस तरफ कोई तब्दीली नहीं आई। अब ये हमारे पास जो है ना मियारी शक्ल हो गई है, और इसको हम अगर हम देखें मियारी शक्ल के साथ तो हमारा b जो है वो मनफी 13 बटा 2 है। और मैं जैसे पिछले अस्पाक में बताया गया कि हमें b तकसीम 2 यानी कि मनफी 13 बटा 2 तकसीम 2 इसका जो है मुरब्बा दो और जमा करना पड़ेगा और तकसीम करना और मनफी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मनफी 13 बटा 2 ज़रब 1 बटा 2, और ये आ जाएगा मनफी 13 बटा 4। तो हमें इसका जो मुरब्बा है वो दोनों जगह जमा करना पड़ेगा। तो अब ये इस तरह बन गई कि x का मुरब्बा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसके लिए नीला रंग ले लेता हूँ, x का मुरब्बा मनफी 13 बटा 2 x जमा 15 बटा 2, और हमें जमा करना होगा जमा मनफी 13 बटा 4 का मुरब्बा, और जो हमने किया है उतना ही हमें मनफी भी करना होगा, मनफी 13 बटा 4 का मुरब्बा, और ये बराबर है 0 के। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जितना हमने जमा किया उतना ही अगर हमने निकाल दिया तो हमारी मसावात जो है वो कायम रहती है। अब हम इसको मुरब्बा की बात शक्ल में लिख सकते हैं, मनफी 13 बटा 2 x जमा मनफी 13 बटा 4 का मुरब्बा जमा 15 बटा 2 मनफी और मनफी 13 बटा 4 का मुरब्बा जो हमने, और ये 0 है। ये ऐसे लगता है जैसे बी लिखा हुआ, ये बी नहीं है बल्कि ये 13 है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूँ। तो ये अब हमारे पास आ गया, और ये जो चीज़ है ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, और ये है x मनफी 13 बटा 4 का, ये उसका मुरब्बा है। अब हम देख सकते हैं जमा 15 बटा 2 और मनफी 13 का जो मुरब्बा होता है 13 ज़रब 13 वो 169 होता है, और 4 16, और ये बराबर है 0 के। अब हम इसको
इस तरह कर लेते हैं कि x -13/4 का मुरब्बा बराबर है, और हम दोनों चीज़ों को, दोनों जो ये हमारे अदद हैं इनको दाएं तरफ ले जाते हैं, तो मनफी मस्बत हो जाएगा, तो ये 169/16 -15/2। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि हम इनका जुजाफिया कर ले लेते हैं। ये 16 का 16 रहेगा, ये 169 रहेगा, 2 × 8 = 16 है, और 15 को जब आप 8 से ज़रब देते हैं तो वो 120 आ जाता है। तो ये अब हमारे पास सवाल आगे चलता जा रहा है, और हम इसको, तो ये 49/16 बराबर है, या x -13/4 का मुरब्बा बराबर है 49/16 का। अब हम दोनों तरफ का जज़र ले लेते हैं, जज़र मुरब्बा। जब हम ये, एक जगह पिछले अस्बाक में हमने पढ़ा है कि अगर मुरब्बा हो और जुज़र मुरब्बा लिया जाए तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये सबज रंग लेके ये ऐसा करता हूँ कि ये और ये आपस में कट जाते हैं। तो हमारे पास x -13/4 बराबर है, और 49 जब मस्बत मनफी 7/4। मस्बत मनफी इसलिए कि जो जवाब है किसी भी चीज़ का मुरब्बा जो है, मसलन 16 का अगर हम जुज़र लें तो वो 4 है, वो मस्बत भी है मनफी भी। -4 ज़रब -4 भी 16 बनता है, और 4 ज़रब 4 भी 16 बनता है। अब हमारे पास x हल आ गया है। x बराबर है 13/4 जमा -7/4। जैसे पहले भी जिक्र हुआ, चूंकि ये दो दर्जी मसावात है इसलिए इसके दो जवाब आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि x बराबर है 13/4 जमा 7/4, एक ये जवाब है, और x बराबर है 13/4 -7/4। ये दो हमारे जवाब हैं। ये आ गया 4/20 और 20/4, और ये बराबर है 5 के। और दूसरा जो हमारा जवाब आ रहा है वो x 4 और 13-4 6 होता है, 13-7 6 होता है, और इसका मतलब है 2 3 6 और 2। तो हमारा जो जवाब है वो 3/2 और ये 5 है। और ये ही हल था जो हमने पहले, जब हमने तज्ज़ी से किया है तो भी यही हल आया था जो हम। अब हम तीसरा तरीका कर लेते हैं, और उसके लिए मैं एक और रंग ले लेता हूँ। तीसरा तरीका जो है, तीसरा तरीका, और ये इसके लिए हम दो दर्जी मसावात का जो कुलिया है वो इस्तेमाल कर देंगे। दो दर्जी कुलिये के लिहाज से या फार्मूले के लिहाज से का लिए कुलिये के जरिए, ये हमें कुलिया पता है कि जब पहले उसके लिए आप उसको मियारी शक्ल में ले आए। मियारी शक्ल में a x मरबा जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। तो इसके लिए हमने ये पूरा जो कुलिया था ये हमने कदम ब कदम आखिर तक हम लेके गए थे, और हमने सीखा कि x बराबर होगा b प्लस मनफी मस्बत मनफी b का मुरब्बा -4ac तकसीम 2a। ये हमारे पास आया था। और हमारा जो सवाल था उसमें हमने थोड़ी देर पहले ये किया था, ये 2x का मुरब्बा -13x जमा 15 बराबर है 0 के। ये हमारा आया था। मैं इसको ज़रा 15 को दोबारा अच्छी तरह लिख लेता हूँ। ये तो इसका मतलब है a 2 है, b आपका -13 है, और c आपका 15 है। इसके लिहाज से अब हम इसमें इस वाला जो कुलिया है जो हमें हल देता है x का दो दर्जी मसावात का, उसमें ये सब लिखते चले जाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा मनफी, और b हमारा इस सवाल के लिहाज से पता लगा था -13, इसलिए ये -13 जमा -13 का मुरब्बा -4
ضرب اے ہمارا 2 ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، میں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں، تو 4 ضرب 2، اور ہمارا جو سی ہے وہ 15 ہے، اس لیے یہ 15، اور یہ جو ضرب کا لائن لمبی کر دیتا ہوں، 2A 2۔ اب ہم نے اس کو حل کرنا ہے، میں نیلا رنگ لے لیتا ہوں، تو x برابر ہے منفی منفی مثبت ہو جائے گا 13 جمع منفی اور 13، منفی 13 کا جو مربع ہے وہ 169، 13 ضرب 13 اور 4 دونی 8، 8 اور 15 120، ضرب اب 8 15 8 120 اور تقسیم 4۔ اب ہمارے پاس x جو ہے وہ اس کا جواب آ رہا ہے، یہاں 13 جمع 169 منفی 20 49 ہو جاتا ہے، تقسیم 4، اور یہ آ جاتا ہے 13 جمع منفی 7/4۔ تو ہمارے پاس وہی دو جواب دوبارہ آ رہے ہیں، ایک 13 جمع 7 تقسیم 4 ہے، اور ایک جو دوسرے والا ہے اس کے لیے میں سبز رنگ لے لیتا ہوں، x وہ ہے 13 منفی 7 تقسیم 4، اور میں پہلے اس کو حل کر لیتا ہوں، 13 منفی 7 جو ہے وہ 6 ہے، 6 تقسیم 4، تو 2 3 6 اور 3/2، اور دوسری طرف جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ x ہے 20/4 اور 4 5، تو وہی ہمارے پاس دوبارہ حل جو ہے وہی آ گیا 3/2 اور 5، یہ ہمارا حل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی، اس سے پہلے کہ میں یہ اپنا سبق ختم کروں، ایک دفعہ ہم آج کے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہمیں پتہ لگا ہے۔ آج ہم نے 3 طریقے سے ایک دو درجی مساوات جو ہم پچھلے اسباق میں بھی پڑھ رہے تھے، اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کو پچھلے جو ویڈیوز ہیں اس کو دیکھیے۔ اس میں ہم نے 2 درجی مساوات کی ایک مثال کی ہے جس کو ہم نے 3 طریقوں سے حل کیا ہے، بذریعہ تجزیہ، بذریعہ تکمیل مربع، اور 2 درجی مساوات کا جو کلیہ ہے حل کا اس کے ذریعے۔ تو یہ سب سے پہلا جو کام تھا، ہمارا جو سوال تھا وہ بٹا کی شکل میں تھا، ہم نے اس کو سب سے پہلے معیاری شکل میں بدلا ہے جس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد پہلے ہی دفعہ میں ہم نے اس کے تجزیہ کیے ہیں، اس کے ٹکڑے کیے ہیں، انگریزی میں اس کو فیکٹرائزیشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ضرب کا قانون لگا کے جب ہم نے اپنا حل پتہ کیا تو 3/2 اور 5 ہے۔ اس کے بعد اسی سوال کو ہم نے حل بذریعہ تکمیل مربع کیا ہے، اس کی بھی پچھلی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے قدم بقدم کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو معیاری شکل میں لکھ لیں تو b/2 کر کے اس کا مربع جمع اور منفی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سوال کو پھر اس طرح حل کیا، اور دوبارہ ہمارے پاس جو جواب آیا وہ وہی تھا، یعنی کہ 3/2 اور 5۔ اس کے بعد ہم نے اس کو تیسرے طریقے سے کیا ہے جس میں ہمارے پاس 2 درجی مساوات کا کلیہ ہے جو یہاں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ x برابر ہے منفی b مثبت منفی، اور پھر جزر لینا ہے b کے مربع منفی 4ac، اور اس کو تقسیم کر دینا 2a سے۔ تو اس کا بھی جب ہم نے یہ سوال اس طریقے سے بھی کیا تو ہمارے پاس دوبارہ وہی جواب، یعنی کہ حل 3/2 اور 5 ہے، اور یہ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ یہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی جو مشق 1.1 ہے اس کا سوال 2 کا 6ٹھا جز ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں، بہت شکریہ۔